हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। हम लोग आज छठा अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कर्म योग कृष्ण भावना भावित होकर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। तो उसमें भगवान ने एक्चुअली कर्म हम लोग करते हैं ताकि हमको सुख की प्राप्ति हो, यही कारण है ना कर्म करने का। कोई कह सकता है कि हम दुख पाने के लिए कर्म कर रहे हैं। हम लोग सब लोग कार्य करते हैं खुश रहने के लिए। कोई है क्या यहाँ पर जो दुख के लिए कार्य करता है? आज मैं ये कार्य करूंगा जिससे मुझे बहुत दुखी होना है, कोई है ऐसा? कोई है क्या ऐसा? नहीं प्रभु जी। उसके लिए करते हैं तो सुख और शांति बेसिकली। तो ये कैसे प्राप्त होता है? जब हम कृष्ण भावना भावित होके कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हम जो भी कार्य करते हैं उसको यज्ञ के रूप में करना है। यज्ञ के रूप में करना मतलब भगवान की खुशी के लिए करना। जो भी तपस्या करते हैं उसको भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। उस तपस्या को भगवान से जोड़ना चाहिए। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकम। क्यों ये करना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही महा ईश्वर है, वही पालनहार है हमारे, और वो सुहृद है, हमारे वेल विशर। हमको सब लोग छोड़ के चले जाएंगे लेकिन भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये तीन चीज जब हम रियलाइज करते हैं कि कृष्ण परम भोक्ता है, हमको सारे कर्मों को कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण को समर्पित करना देना चाहिए। कृष्ण परम ईश्वर है, परम भोक्ता है और सबके सुहृद है। तभी हमको ऐसे ऐसे मेंटालिटी रख के हम जब कार्य करते हैं, इस कार्य को कहते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म। तभी हमको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ये हमने पढ़ा था। तो ये कर्म योग कृष्ण भावना भावित होके। तो अभी छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताएंगे। भगवान हर एक योग के बारे में बताते हैं ताकि अर्जुन डिसाइड कर सके कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान कभी भी बोलते नहीं है कि यही तुम करो, नहीं, भगवान एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं और फिर बोला तुम देखो सारे ऑप्शंस मैं तुमको दे रहा हूं। तो आज हम लोग छठे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यदिपाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 1।
श्री भगवान वाच अनाश्रित करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्घ्नेन चाक्रिय। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष अपने कर्म फल को अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो लोग समझते हैं कि हम गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, घर को त्याग देंगे, जंगल में रहेंगे या किसी तीर्थ स्थल में जाके रहेंगे, किसी पवित्र नदी के किनारे रहेंगे, भिक्षा मांग के भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जो मिलेगा उसको खा लेंगे, या ये सब जगह में तो निशुल्क भोजन मिलता है वहीं पर ही जाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी जो मिला उसको खा के अपना जीविका पालन करेंगे। तो ऐसे लोगों को कहा था ये लोग अग्नि नहीं जलाते हैं, न कर्म करते हैं। कर्म का अर्थ यहाँ पर है कि परिवार के लिए अपने स्वजनों का, अपने फैमिली के का देख रेख करना, कर्म को यहाँ पर ऐसे कहा है। तो ये लोग कर्म त्याग देते हैं, फैमिली त्याग देते हैं, अग्नि जलाते नहीं है, मतलब अपने लिए खाना ना कुछ बनाते नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के लिए फिर सामग्री खरीदनी पड़ेगी, सामग्री खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, पैसा पैसे के लिए कहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा, तभी पैसा कमाएंगे। तो ये लोग कर्म नहीं करते और अग्नि नहीं जलाते। तो ऐसे लोगों को भगवान यहाँ पर योगी नहीं बता रहे। भगवान कहते वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता और ना कर्म करता है, ऐसे लोग योगी नहीं है। योगी कौन है? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। अगर उसके परिवार के सदस्य तो परिवार की देखरेख करता है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी अच्छी तरह से करता है, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस अच्छी तरह से करता है, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को पालन करने के साथ ही साथ वह कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान सन्यासी या योगी कह रहे हैं। तो सन्यासी बनने के लिए हमको कार्य को त्यागना नहीं है, कार्य को परफेक्टली करना है, और कार्य के करने के बाद जो कर्म फल उत्पन्न होता है, जो फल आता है, उस फल को त्याग देना है, अनासक्त रहना है, मतलब भगवान के लिए कार्य करना है, सब कुछ दे देना है। ऐसे लोग, ये भगवान का डेफिनेशन है, ये मैं और आप नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। तो अभी हमको पता चल जाएगा कि इससे, इस ज्ञान से हमको पता चलता है कि हमको किसको दान देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए, कौन वास्तव में सन्यासी है। वह व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है वो सन्यासी है, या जो सब कुछ कार्य छोड़ के इधर उधर खाली घूम रहे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के, दाढ़ी बाल बढ़ा के, हाथ में करमंडल ले लिया, कमंडलू ले लिया और घूम रहा है यहाँ वहां, जहां तहां पर जाके सो जा रहा है, गेरुआ धारण कर लिया है, वो सन्यासी है कि जो प्रचार कर रहा है कृष्ण भावना भावित का, निस्वार्थ भाव से प्रचार कर रहा है, वो असली सन्यासी है। तो यहाँ पर पता चल जाती है, भगवान का डेफिनेशन है। अगला श्लोक। हे पांडुपुत्र,
जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तुम किसी भी योग का अभ्यास करें, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी योग में का अभ्यास में अगर हम लोग इंद्र तृप्ति करने की इच्छा को नहीं त्यागते हैं तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मतलब डिजायर्ड रिजल्ट। जिस पर्पस से वो योग बना है, जिस उद्देश्य से वो योग बना है, अगर उस योग का अभ्यास करते वक्त हम अगर इंद्र तृप्ति को नहीं त्यागते हैं तो योग की पूर्णता नहीं कहलाएगी। अगर हम कर्म योग में कर्म योग का मार्ग अपनाते हैं, कर्म योग में क्या है? कर्म करना, पैसा कमाना, लेकिन उस पैसे से इंद्र तृप्ति करना नहीं। उस पैसे से जितनी आवश्यक है उतना ही खर्चा करना और अपने भक्ति को, अपनी साधना को बनाए रखना, दान देना, इंद्र तृप्ति करना। उस पैसे से इंद्र तृप्ति करना नहीं। अगर इस पैसे से इंद्र तृप्ति करते हैं तो हमारा कर्मयोग बेकार है। तो कर्मयोग हमको बंधन में बनाए रखेगा, मुक्ति नहीं दिलाएगा। अगर हम ध्यान योग करते हैं, एक बार ध्यान कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर में, कृष्ण के ऊपर में, भगवान के ऊपर में, एक बार ध्यान करते हैं भगवान के निराकार रूप को, ये सोच के ध्यान करते हैं कि हमको उस निराकार रूप में, उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। तो ये विलीन होना भी इंद्र तृप्ति है, समझना पड़ेगा। किसी इच्छा से हम ध्यान कर रहे हैं, अपनी एक इच्छा पूरी करनी है, इंद्रियों की इच्छा पूरी करनी है। सूक्ष्म इंद्रियां हैं ये, स्थूल नहीं हो, सूक्ष्म हो, इसलिए ध्यान कर रहे हैं, इसलिए ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं ताकि हम भगवान में विलीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएं, निराकार बन जाएं, निराकार स्वरूप में विलीन हो जाए। तो ये भी इंद्र तृप्ति की इच्छा है। तो अगर ऐसी इच्छा रखेंगे तो ध्यान योग में भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। ज्ञान योग का अगर हम अभ्यास करते हैं कि हम शास्त्र का ज्ञान लेंगे और फेमस बनेंगे, हमारा यश होगा सब जगह, हमारा गुणगान होगा कि आहा आहा क्या ज्ञान है इनको, एकदम शास्त्रिक ज्ञान क्या है, संस्कृत के श्लोकों का क्या उच्चारण करते हैं, क्या सुंदर प्रवचन करते हैं। ये सब सुनने के लिए अगर हम ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं तो ये भी इंद्र तृप्ति है। और जब भक्ति योग का अभ्यास करते तो भक्ति योग में क्या है कि भगवान क्या, हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान खुशी हो, ये सोच के जब हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, यही एक्चुअली में भक्ति योग है कि भगवान मेरे कौन से कार्य से भगवान खुशी होंगे, मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं जिससे भगवान खुशी होंगे। तो जब भगवान की खुशी के बारे में सोचते तो इंद्र तृप्ति ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। इंद्र तृप्ति को वश में, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप आउट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे इंद्रिय हमारा विषय है ही नहीं। हमारा विषय है भगवान की इंद्रियां, भगवान की तुष्टि। सम सिद्धिम हरितोषणम, भगवान हरि कैसे तुष्ट होंगे। तो इंद्र तृप्ति की इच्छा त्यागे बिना, हम देख ले हर एक पॉइंट पे इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना हम योग साधना नहीं कर सकते।
योग अभ्यास नहीं कर सकते। तो रियल सन्यासी वही है जो इंद्रियों के विषय को, इंद्रिय भोग को त्याग दिया। अब अर्थात जो भक्ति योग का आज इसने आश्रय लिया है, जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहा है, वही जब उस अभ्यास में पूर्णतः होगा तो सन्यासी कहलाएगा। ये भगवान का मत है, ये मेरा आपका मत नहीं है, ये भगवान का मत। हम लोग भगवत गीता में ये भगवान का मत पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जीव आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। तो जो भक्ति योग का अभ्यास करता है वह ऐसी कहीं पर भी अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता जहां पर जो उसको कृष्ण से दूर लेके जाए। तो सन्यासी भी कहलाता है, योगी भी कहलाता है। योगी कौन सा? भक्ति योगी कहलाता है। तो जो अष्टांग योग के जो नव साधक है, भगवान कहते हैं उनके लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। रूपा जी इसको बताते हैं, जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रिय वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। इसको समझाते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास करता है वो एक्चुअली में कर्म कर रहा है ना, क्योंकि वो उस अभ्यास से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है। तो इंद्रियों को वश में करना भी एक कर्म हुआ। तो जो ध्यान योगी है वो एक्चुअली में कर्म कर्म कर रहा है, परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देता है, कृष्ण की सेवा कर रहा है वो। तो वो कर्म नहीं कहलाएगा, वो भक्ति कहलाएगा। वो कृष्ण का ध्यान कर रहा है, तो वह ध्यान जो सर्वश्रेष्ठ, जहां पर कृष्ण का ध्यान हो रहा है। समझ में आया डिफरेंस? जो कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहा है वो अष्टांग योग, अलग अलग योग क्रियाओं का अभ्यास कर रहा है, वो एक्चुअली में कर्म कर रहा है। वो ध्यान, अपने आप को ध्यान के लेवल पे लाने के लिए कर्म कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी कृष्ण का स्मरण कर रहा है, वो कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहा है, उसको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो भक्ति योग इंक्लूड्स ध्यान योग।
भक्ति योग का जो पैकेज है वो कर्म योग भी उसमें इंक्लूड हो गया, ध्यान योग भी उसमें इंक्लूड हो गया। अलग से ध्यान और कर्म करने का जरूरत नहीं। अष्टांग योग, हरे कृष्णा प्रभु जी, अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग उसको कहते हैं जैसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठते हैं और ध्यान ध्यान करते हैं। इसके बारे में आएगा, ये कैसे बैठा जाता है, कहाँ बैठा जाता है, उसको अष्टांग योग कहते हैं। मतलब सिटिंग पोजीशन, एक सिटिंग पोजीशन होता है, उस सिटिंग पोजीशन को अष्टांग योग कहते हैं। उस सिटिंग पोजीशन में रह के जब ध्यान करते हैं उसको अष्टांग योग कहते हैं। ये इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे वो सिटिंग पोजीशन कैसा होता है। उससे इंद्रियों को वश में किया जाता है, मन को वश में किया जाता है उस पोजीशन में बैठ के। ठीक है, हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्ण। No questions. हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। सेशन को करिए। जी प्रभु जी, हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।